बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। कुरान मजीद की एक सूरह लुकमान है, मैं उसकी तफसीर पढ़ रहा था तो मैंने कहा आपसे भी डिस्कस कर लूँ, जो मुझे समझ आई आप तक भी पहुँचा दूँ, सदका जारिया बन जाए और आप भी आगे ये पहुँचाइएगा। कुरान मजीद की सूरह लुकमान है, तरतीब के लिहाज से वो 31वीं सूरत है। इसमें कुल 34 आयात हैं और इसके 4 रकू हैं और ये मक्की सूरत है। मैं इसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयात पढ़ रहा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन। अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये किताब हकीम की आयात हैं और हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए है। यानी फरमाया हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए है। अब ये नेकोकार लोग कौन हैं? वो हैं, आगे ही फरमाया अल्लज़ीना, 3 बातें बता दी, 3 बातें। अल्लज़ीना युकीमून सलाता, जो नमाज को कायम करते हैं, वयूतून ज़काता, और जो ज़कात की अदायगी करते हैं, वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। और आगे फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले लोग हैं। अब इसमें बुनियादी चीज जो मुझे समझ आई, नेकोकार जिसको कुरान कहता है, जिस शख्स को कुरान सर्टिफिकेट देता है कि ये नेकोकार हैं, उनकी वजाहत करते हुए जब इसकी तशरीह की गई तो मुझे ये 3 मैसेज उसमें समझ आए कि इंसान की सारी जिंदगी के अंदर जो सारी नेकियां हैं, उसका दारो मदार, उसके पीछे मोटिवेशन, उसके पीछे वाय, वो ये 3 चीजों से ही बनता है। इसके अलावा मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। मैंने कहा कि ये आपके साथ मैसेज शेयर कर दूं, अगर आपने भी अपने आप को कैलकुलेट करना हो कि आपकी जिंदगी किन खतूत, किन शाहराहों पर चल रही है, तो आप अपने आप को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फरमाया कि 3 सारी नेकियों का दारोमदार इन 3 चीजों पर है। वो नमाज कायम करते हैं, जिससे क्या होता है भाई? जिससे खुदा परस्ती और खुदा तरसी, नेकोकार जो लोग होते हैं, नमाज पढ़ने से खुदा परस्ती और खुदा तरसी उनकी फितरत सानिया बन जाती है। नंबर 1, जिससे इंसान फिर खुदा तरसी जब आ गई तो फिर इंसान किसी का हक मारने में भी मुहतात हो जाता है, किसी के साथ ज्यादती करने में भी, किसी के ऊपर हाथ उठाने में भी, किसी के ऊपर जुबान चलाने में भी, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करने में बड़ा मुहतात हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो नेकोकार लोगों के लिए कही गई और उनकी पहली खसलत, उनकी पहली खसूसियत, जिससे तमाम सारे फवारे फूटते हैं नेक अमल करने के, वो ये नमाज, खुदा परस्ती और खुदा तरसी। एक चीज ये वदियत कर दी जाएगी उस शख्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके अंदर कूट कूट कर ये चीज भर दी जाएगी, ये नमाज का इयादा करने से, अदायगी करने से। नंबर 1। नंबर 2, जो नेकोकार लोगों के बारे में कहा गया, वयूतून ज़कात, जो मालो ज़र है, जो सबसे बड़ी हमें खुदा तरसी के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, वो आगे दूसरी निशानी भी बता दी। वो ज़कात देते हैं। ज़कात से क्या होता है? माल की मोहब्बत खत्म होती है। पीछे जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया नमाज ने, उस सॉफ्ट के अंदर ऐसी चीज ही नहीं जो माल से मोहब्बत पर आपको उकसाए। जब माल से मोहब्बत नहीं होगी तो आपके अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा ही पैदा होगा और ये चीज मुस्तहकम होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। मताए दुनिया की मोहब्बत खत्म होगी आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरा क्या होगा? रज़ाए इलाही का हुसूल आपका मतमाए नजर बन जाएगा। दूसरी नेकोकारों की ये खसरत बता दी, खसूसियत बता दी। तीसरी फरमाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी, जो इन 2 चीजों को और ये तीसरी चीज आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इनको सामने रख के हम अपनी जिंदगी के पैरामीटर सेट कर सकते हैं। और नेकोकार लोगों की तीसरी चीज क्या बताई? वो फरमाया कि वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर नमाज पढ़ने से सबसे पहले नेकोकार लोगों के अंदर डेवलप हुआ, उसने मताए दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत को भी कम कर दिया। पीछे खुदा तरसी आई, इंसान से मोहब्बत आगे आ गई, अब माल की मोहब्बत नहीं।
तीसरी चीज, ये सारा कुछ क्यों करना है? वहुम बिलआखिरति हुम यूकिनून, कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन रखने से क्या होगा? किस तरह मेरे पैरामीटर जिंदगी के सेट होंगे? जिससे उन नेकोकार लोगों के अंदर जिम्मेदारी का एहसास और जवाबदही का एहसास पैदा हो जाएगा। अगर आखिरत पर यकीन स्ट्रांग है तो फिर आपका जवाबदही का एहसास आपके अंदर जागजी रहेगा, मुसलसल जागजी रहेगा। और इन सारी चीजों से आप फिर उस जानवर की तरह नहीं रहते जो चरागाह में छूटा फिर रहा हो, बल्कि आप उस इंसान की तरह हो जाते हैं जिससे ये शऊर हासिल हो कि मैं खुद मुख्तार नहीं हूं, मैंने किसी हस्ती के सामने एक ना एक दिन पेश होना है, और वहां पे जब दफ्तर खुलेगा तो मेरी सारी कारगुजारी पेश कर दी जाएगी। इसलिए ये तीसरी जो चीज है जिससे आपके अंदर एहसास जवाबदही पैदा हो जाए, वो क्या है? वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून। यही चीज है जिससे ये सारी चीजें पैदा होंगी। अब इन तीन चीजों से क्या होगा? आपके अंदर एक मुस्तकिल निज़ाम फिक्र पैदा हो जाएगा। वो आपके इखलाक के अंदर ऐसी चीजें पैदा कर देगा, वो जो मुस्तकिल निज़ाम फिक्र है, जिससे एक बाकायदा और ज़ाब्ता के मुताबिक चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर बदी सरजद भी होती है तो वो महज एक हादसे के तौर पर तो वो सरजद हो सकती है। कोई गहरे मुहर्रिकात फिर ऐसे नहीं होंगे जो इनके निज़ाम फिक्र और इखलाक से उभरते हों। वो एक हादसाती तौर पर बीइंग ह्यूमन बीइंग, इंसान खता का पुतला है, वो गलती हो सकती है। लेकिन ये जो मुस्तकिल निज़ाम फिक्र पैदा हो जाएगा, वो तीन चीजें, सबसे पहले नमाज से क्या होगा? मैंने आपसे डिस्कस किया, नमाज से पहले खुदा परस्ती और खुदा तरसी। ये आगे जो चीजें हैं ये इसी की पैदावार है, ये इसी सॉफ्टवेयर की पैदावार है। खुदा तरसी पैदा होगी तो आपके अंदर माल की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। इंसान और इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा एक मुस्तकिल निज़ाम फिक्र के जरिए आपके अंदर जागजी रहेगा। और तीसरी चीज, अब ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तो उसके पीछे एक मोटिवेशन भी होना चाहिए, एक मुहर्रिक भी होना चाहिए। और वो तीसरा मुहर्रिक कौन सा? मैंने आपसे डिस्कस किया कि वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, कि वो आखिरत पर यकीन भी रखते हैं। यानी आखिरत पर यकीन ही वाहिद वो एलिमेंट है जो आपके अंदर जवाबदही का, एहसास जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर, यानी एहसास जिम्मेदारी का जज्बा पैदा करने का सिर्फ एक ही फैक्टर है कि अगर आपको ये एहसास हो कि एक ना एक दिन खुदाए लम यजिल के सामने, खुदाए बुजुर्गो बरतर के सामने मैंने पेश होना है। और उसके इंसाफ का मेयार तो ये है कि अगर एक सींगों वाली बकरी ने अगर बगैर सींगों वाली बकरी को हिट किया भी हुआ तो उसका भी जवाब होगा। और वो चुकाने पे आए तो उसने ये भी कह दिया है कि अगर किसी मोमिन को कांटा भी चुभे तो वो मुझसे भी इसका तकाजा कर सकता है। और नबी अलैहि सलाम फरमाया करते थे एक इंसान की मोहब्बत के हवाले से, एक इंसान के इज्जत व वकार के हवाले से, कि बैतुल्लाह तेरा बड़ा मुकाम है, तू बड़ी शान शौकत वाला है, लेकिन एक मोमिन की जो इज्जत है वो तुझसे कहीं बेहतर है। तो इसलिए मेरा ये मैसेज सदका जारिया समझकर आगे भी फैलाइएगा कि सबसे पहले इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। आप खुदा तरसी पे आ जाएं। नमाज आपके अंदर अगर ये जज्बा नहीं पैदा कर रही तो समझ लीजिए कि मेरी कबूलियत में कोई गड़बड़ हो रही है। और सबसे बड़ी गारंटी ही ये है कबूलियत की कि अगर आपके किरदार पे उसका रिफ्लेक्शन नजर आ जाए, उसका अक्स नजर आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि मेरी नमाज भी कबूल हो रही है। और अगर आपकी वो चीज़ फितरत सानिया नहीं बन रही, अगर आपके इखलाक के ऊपर, किरदार के ऊपर वो रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही, माल की मोहब्बत बढ़ रही है, इंसान की मोहब्बत, खुदा तरसी का जज्बा कम हो रहा है, तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। यही चीज ने आगे डायरेक्टली एक और चीज पैदा कर दी, वो ये कि माल से मोहब्बत कम। और इन दोनों को जिंदा रखने के लिए खुदा तरसी और माल से मोहब्बत कम के दोनों जज्बों को जिंदा रखने के लिए एक तीसरा एहसास जिम्मेदारी वो आखिरत पर यकीन रखने से है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह हम सब को आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे, इंसान की इज्जत और इज्जत नफ्स इन दोनों को कायम दायम रखने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।